जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन ला रहे हैं जो आपके एसएससी एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएससी जो होता है अपने 70 से 80% क्वेश्चन कहां से पूछता है, तो प्रीवियस ईयर से पूछता है। और आपको मैंने बता दिया हूं कि अगर देखा जाए तो हिंदी में सबसे बेस्ट, यानी कि हमने सबसे बेस्ट टॉपिक वाइज यहाँ पर स्टार्ट भी की है क्लास, जिसमें देखिए आपके जो हिंदी है एसएससी जीडी में कौन से नो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आपको बता दिए हैं। तो यहाँ देखिए ये नो टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, इन्हीं नो टॉपिक से आपके एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा होगा, यही नो टॉपिक आपको दिखे होंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, शब्द प्रतिस्थापित करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसकी जगह आपको वैसे के वैसे शब्द या गलत शब्द को प्रतिस्थापित सही में करना होता है। ठीक है, मुहावरे के अर्थ होते हैं, उन्हें प्रतिस्थापित करना होता है। एक शब्द के उत्तर विलोम शब्द, सही वर्तनी, अशुद्धि और त्रुटि वाले जो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंग्लिश में 4 भाग में दिए रहते हैं, उसी को एरर में कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए पर्यायवाची शब्द, समानार्थी, रिक्त स्थान और गद्यांश। गद्यांश के तो आपके पूछे ही जाते हैं, बाकी ये 8 टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन गद्यांश से आएंगे, टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात न करते हुए। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हो क्या बोला है, देखिए हम कौन सी शिफ्ट देखेंगे पहले बता दें तो ये आपका है 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, 9 दिसंबर 2021 में जो आपका कांस्टेबल का एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, इसके हम फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे। जो भी ओरिएंटल यानी कि जो सच्चे क्वेश्चन है वही लेके आए, ऐसा नहीं कि आपके लिए क्वेश्चन बना के लिए आ रहे हैं। और इवेंट से ऐसे यूट्यूबर है जो इन्हीं क्वेश्चन को छाप के आपको प्रैक्टिस सेट में करा रहे हैं। पहले ये तो बताओ कि जो आपका सिलेबस है, जो पेपर है, वही पेपर आपको करा रहे हैं। ये क्वेश्चन छाप के आपको प्रैक्टिस सेट में ला रहे हैं, तो आपको क्या कर रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं कुल मिला के। ठीक है, क्या कह सकते हैं, तो आप लोग सभी समझदार हो। ठीक है, यहाँ देखिए जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन कहते हैं, देखिए ये दिया गया है। तो इसमें कहा गया है आहार का विलोम शब्द बताना है। तो देखिए आहार का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, निराहार होता है। अब इसमें तो कोई ट्रिक लगेगी नहीं, आपको खुद ही याद करना पड़ेगा कि आहार का विलोम शब्द क्या होता है, तो निराहार होता है। जो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर पूछ ले उपहार का पूछा जाता है तो निराश्रिता होता है, निराश्रितता। ठीक है, निराश्रितता होता है। क्या होता है, निराश्रितता होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो इसमें देख सकते हो क्या बताना है, एक शब्द का उत्तर बताना है। तो देखिए जो प्राप्त ना हो सके उसे क्या कहते हैं, तो जो प्राप्त ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अप्रवाय कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रवाय कहते हैं। और अगर प्राप्त होने वाले को क्या कहते हैं, प्रपाय कहते हैं। ठीक है, प्राप्त हो जाए, जो प्राप्त हो जाए उसे प्रपाय कहते हैं, जो प्राप्त ना हो उसे अप्रपाय कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं, तो जो कुछ ना जानता हो, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि अगर आप यज्ञ भिज्ञ या ज्ञानी में कंफ्यूजन होते हैं, तो देखिए जो कुछ ना जानता हो वो क्या कहेंगे, उसको मूर्ख या अज्ञानी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मूर्ख या अज्ञानी कह सकते हो ना। तो देखिए ये एक ऐसा वर्ड है। ठीक है, ये क्या है आपके सामने, यहाँ देख सकते हो जो अज्ञानी है। ठीक है, अज्ञानी। तो इसमें से हम इतना वर्ड हटा दें तो देखिए क्या है, अज्ञ। अज्ञ का ही एक वो है, तो अज्ञानी क्या है, एक अज्ञ का शब्द है। तो क्या हो सकता है, यही होगा ना, जो कुछ ना जानता उसे हम अज्ञ अज्ञ कह सकते हैं, या अज्ञानी या मूर्ख कह सकते हैं। तो ये अज्ञ कहा गया है। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। और जो जानता हो उसे क्या कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इसमें देख सकते हो, हमने आपको खालिस्तान भरने वाला जब भी क्वेश्चन आए, रिक्त स्थान भरने वाला, इसमें आपको चारों वर्ड जमा के देखना है। जैसे हमने कभी ऐसी खालिस्तान नहीं देखी, तो देखिए हमने कभी ऐसी युद्ध नहीं देखी, क्या ऐसा सही लग रहा है, नहीं। तो अगर ऐसा होता हमने कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा, तो ये सही होता है ना। परंतु ऐसा की जगह क्या है, ऐसी है, तो हमें तो सही जमाना है। ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं। हमने कभी ऐसी संग्राम नहीं देखी, ऐसा संग्राम नहीं देखा, ऐसा होता तो सही लगता। ऐसा रक्तपात नहीं देखा, ऐसा होता तो सही होता। परंतु देखिए हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी, तो यही वाला क्या हो रहा है, जम रहा है। तो आपको एक एक जो आपका जो कंफ्यूजन रहेगा इसको क्लियर करते चलेंगे। यहाँ देख सकते हो, जैसे ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपको क्या बताना है कि एक शब्द के उत्तर बताना है। हर शिफ्ट में पहले 3 क्वेश्चन एक शब्द के पूछे जाते थे, परंतु अब क्या पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 8 टॉपिक रहेंगे, 8 से 2 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं।
यहाँ देखिए जिसका ज्ञान कम हो हम उसे क्या कह सकते हैं, तो अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब क्या होता है, कम होना। और देखिए मैंने आपको अभी बताया जिसके पास ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये ज्ञानी का क्या आया है ना, ऐसे याद करिए, ठीक है। हम आपको ट्रिक बताएंगे, जैसे ज्ञानी का क्या आ गया है, अगर अज्ञ आता है तो क्या होता है, जिसके पास ज्ञान ना हो उसे अज्ञ कहते हैं। परंतु जो क्या हो गया, जो थोड़ा बहुत भी ज्ञानी होगा उसमें गा लगा होगा, और अल्प का मतलब क्या हो गया, कम। जो अल्प मतलब जो कम ज्ञान का हो उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है। जो कभी जाना ना गया हो, जिसकी कभी जान पहचान ना हो उसे क्या कहते हैं, अनजान कहते हैं। जो लिखना पढ़ना ना जानता उसे क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। और जिसके पास ज्ञान ही ना हो, ठीक है, जिसके पास ज्ञान ही ना हो उसे अज्ञानी कहते हैं, परंतु कम ज्ञान वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, उसने अपना पुरुषत्व प्रमाणित कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वाक्य को आपको बताना है क्या त्रुटि है। तो ऐसा वाला जब आए बिना आपके चार भाग के आए, सीधे एक वाक्य लिखा हो जिसमें चार भाग नहीं किया जाए, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे जो बताऊंगा, ये त्रुटि वाले रहते हैं, दोनों त्रुटि से ही पूछे जाएंगे। परंतु जब ऐसा वाला आए तो इसमें कोई ना कोई अक्षर गलत होगा। देखिए उसने अपना पुरुषत्व प्रमाणित कर दिया, तो देखिए पुरुषत्व नहीं होता है, क्या होता है, पुरुष तत्व होता है, ठीक है। पुरुष तत्व इस तरीके से लिखाता है, ठीक है, पुरुष तत्व लिखाता है, ये होगा इसकी जगह, ये गलत लिखा होगा, ठीक है। तो यही वाला भाग क्या है, गलत है। पुरुष तत्व की जगह क्या आएगा, पुरुष तत्व आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जैसे कि अगर बात करें आपसे इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा था, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हो कि आपसे इसका क्या करने के लिए कहा था, स्पष्टीकरण करने के लिए कहा था। तो इसमें क्या गलती है, तो इसमें देखिए दूसरे नंबर भाग में गलती, कौन से भाग में, दूसरे नंबर भाग में गलती है। चलिए अब देखिए मैंने कहा था कि जो चार पार्ट वाला होगा इसमें कोई ना कोई भाग में आपके गलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो चार भाग हो गए। जो सिंगल सेंटेंस रहेगा यानी सिंगल वाक्य रहेगा उसमें कोई वर्ड में गलती रहेगी, परंतु इसमें देखिए आपसे इसका, ठीक है, आपसे आपसे इसका क्या बोला गया है, स्पष्टीकरण करने के लिए कहा गया था। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो बताइए, आप इसका आंसर कमेंट में करके बताना है, क्योंकि हम आपको डेली बता रहे हैं तो आप भी कुछ हमें आप कमेंट में करके एक डेली आपको दिया जाएगा कि आप क्या सही समझ सकते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें आप देख सकते हो जैसा कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो चिराग तले अंधेरा, तो देखिए मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चिराग तले अंधेरा मतलब क्या होता है, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण, ठीक है। पंडित के घर में मूर्खता का आचरण मतलब क्या होगा, पंडित खुद ही एक विद्वान व्यक्ति होता है, पंडित को क्या कहते हैं, एक विद्वान कहा जाता है। तो चिराग तले मतलब खुद एक विद्वान है, और आपके जो तल मतलब पंजे के जो तल होते हैं पैर के, उसके नीचे अंधेरा दबा के रखे, मतलब क्या होगा, पंडित एक विद्वान होता है, उसी के घर में क्या होता है, मूर्खता का आचरण आए इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ये देखिए प्रतिस्थापित करने वाला जो क्वेश्चन आता है इसमें आपको जो अंडरलाइन दी रहती है इसके ऊपर जो भी चीज होगी उसे हमें चेंज करना होगा, जो लिखा होगा उसे चेंज करना होगा। जैसे इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब के सौजन्यता से हुआ है, तो देखिए यहाँ पर आपको बदल के देखना है, इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब के सौजन्य से हुआ है। तो देखिए सौजन्य तो नहीं आएगा, सौजन्य से हुआ है, तो देखिए सौजन्य से हुआ है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस क्लब का सौजन्य से, ये क्लब का सौजन्य से थोड़ी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रोटरी के क्लब का सौजन्यता से, देखिए ये तो आना नहीं है सौजन्यता, क्योंकि वो अलग वर्ड हो जाता है, रोटरी क्लब के सौजन्य से हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रोटरी क्लब के सौजन्य से इस कक्ष का निर्माण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, आप इन पे ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन दोबारा आपके रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि अगर बात करें तो 2019 और 2023 इन दोनों को मिला के 130 शिफ्ट होती है, लगभग कितनी 127 शिफ्ट होती है। इस बार 2021 में कितनी थी, 63 शिफ्ट थी। 54 शिफ्ट 2018 और 19 वाली जो भर्ती आई थी इनमें थी। तो इन्हीं से क्वेश्चन आपके बन के आने वाले हैं। और हिंदी एक ऐसा विषय है जिसे कम समय में पढ़ के पूरे अंक ला सकते हैं। अगर बात करें मैथ बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, जीके तो बहुत बड़ा हो जाता है, उसे तो आप मतलब समझ लीजिए कि एक समुंदर से एक लोटा जल हेरने वाली बात है कि आप उसमें से सही एक लोटा जल कहाँ से हेर पाएंगे।
तो यह कंफ्यूजन है ना कि एक लोटा सही जल कहाँ से अड़ना है, तो यही आपकी गलती रहेगी। जीके पे ज्यादातर आप ध्यान ना दें, आप करंट अफेयर पे ध्यान दें। जीके जो आपको आता है, जो आपका प्रीवियस ईयर है, वही पढ़ के देखें, क्योंकि आप बड़ी चीज जब पढ़ के देखोगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, समय आपके पास कम है। कम समय में आप हिंदी पे ज्यादा ध्यान दें, रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर इधर आपने 80 नंबर में से अगर 70 नंबर भी लिया है और उधर आपने 50 नंबर भी लिया है तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। 120 नंबर आपके 75% मार्क्स होते हैं, ठीक है। 120 नंबर 75% मार्क्स होते हैं, 120 नंबर भी आते हैं तो बढ़ के आपके कम से कम कितने मार्क्स हो जाएंगे, 128 से 130 हो जाएंगे, क्योंकि हर बार कितना बढ़ता था, 5 नंबर 6 नंबर बढ़ता था। अब की बार क्या होगा, इसका दोगुना नंबर बढ़ेगा। तो समथिंग हम मान लेते हैं कि 10 ना बढ़ते हुए कितना बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, ठीक है। अगर 8 बढ़ेगा फिर भी 125 नंबर भी आपका है तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कितना, 125 नंबर है तो आपका कोई सी भी कैटेगरी हो, यूआर कैटेगरी भी होगा तो 125 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर बात करें, एक ये 75% होता है, कितना, 120 आपका 75% हो जाता है। अभी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ का गया, एमपी स्टेट का गया है, वहां पर 74 नंबर और 75 नंबर पे यूआर कैटेगरी का भी सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। बीएसएफ, असम राइफल, ये सब कुछ मिल जाएगा। और इसके ऊपर अगर आप अच्छी पोस्ट पाना चाहते हैं तो अब आपको अच्छी मेहनत करना होगा। तो मेरा मतलब आप समझ गए होंगे कि यदि आप लोग, यदि जो आपके 40 क्वेश्चन होंगे हिंदी और रीजनिंग के, इसमें आपको कितने सही करना है, समथिंग 35 तो सही करना है, क्योंकि रीजनिंग से आपके पूरे क्वेश्चन सही जाना चाहिए। एक आधी क्वेश्चन गलत हो तो चलेगा, हिंदी में 2 क्वेश्चन तो सबके ही गलत जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन सभी के हिंदी में गलत जाते हैं, क्योंकि एक हिंदी ऐसा है। आप यहाँ क्या कर सकते हो, जैसे कि इससे पिछले वाला जो था, इसमें देखिए बहुत से ऐसे है, यहाँ देख सकते हो। जैसे अगर बात करें तो ये क्वेश्चन में अब आपको थोड़ी पता कि इसमें क्या होगा, सौजन्यता आएगी या सौजन्य आएगा, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन तो आपका गलत ही होने वाला है, ठीक है। तो आप सबसे ज्यादा फोकस दें हिंदी और रीजनिंग पे, ये 2 विषय में आपको कैसे भी करके, अगर 34 भी लाते हैं, ठीक है, 34 से 33 तक लाना है, तो ये हो गया 34 से 33 तक, और उधर आपको 25 मानना है, जो आपका गणित रहेगा और जीके रहेगा। तो बहुत होता है इतना, तो आपके सही करने के लिए तो इतना अगर आप सही कर देते हो तो 120 प्लस आ जाएगा, जो 75% मार्क्स होता है, 75% का ट्वेल्व लिस्ट गई थी, तो आपके नॉर्मलाइजेशन होके भी बढ़ेंगे चांस है, ठीक है। आप कम से कम 6 से नंबर तो बढ़ना ही है, 6 नंबर तो सबके बढ़ते ही थे, और अब की बार दोगुना नंबर हो गया है तो सभी के बढ़ना है, दोगुना से नहीं तो हम मान सकते हैं 2 नंबर ज्यादा बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आपको इसको आपको लिख लिख के देखना है, वीडियो को रोकना है। शुद्ध वर्तनी के लिए आपको ये जो वर्ड दिए रहते हैं इन सभी को लिख लिख के बार बार देखना है। जैसे कि विषाद दिया है तो विषाद को क्या करना है, बार बार आपको लिख लिख के देखना है विषाद वर्ड को, ठीक है। क्या हो गया, विषाद को लिख लिख के देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जैसे कि, तो यहाँ पर आपको बताना है, ये देखिए बोला गया है मुख का विलोम शब्द बताना है। तो मुख का मतलब होता है जो सबसे कम बोलता हो, यानी कि ना बोलता हो, ना के बराबर बोलता हो, मुख उसे कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो बोलता है उसे बाचाल कहते हैं, बाकुली या बाचाल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो, तो अगर बात करें हम इनके अदर के, तो अदर देखिए यहाँ पर, अगर जैसे कि हम इसमें देखें तो जैसे कि खगोल, खगोल का क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, और विमुख का क्या हो जाएगा, सम्मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विमुख का सम्मुख हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है, जैसे कि इसमें बताना है परिणय का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो परिणय का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होता है, यहाँ देख सकते हो, पाणी ग्रहिता होता है। क्या होता है, पाणी ग्रहिता होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणी ग्रहिता होता है। अगर बात करें जैसे परिणय का और भी होता है, क्या क्या हो जाता है, तो शादी हो जाता है, शादी आपकी, और जैसे विवाह ये हो जाता है, ठीक है। शादी विवाह ये सब क्या हो जाता है, परिणय का पर्यायवाची शब्द हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करें शादी की बात करें, ठीक है, ये क्या है, ये इसका मिलता जुलता था, क्या था, इसका मिलता जुलता था। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो शादी है इसका पर्यायवाची है शादी विवाह, और पाणी ग्रहण, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक था, पाणी ग्रहण है, ठीक है। ये पानी ग्रहण है, ये पानी ग्रहण है, और ये पानी ग्रहणता है इसलिए, ठीक है। ये पानी ग्रहण है और ये पानी ग्रहणता है, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा क्वेश्चन, आपको इसमें बताना है जैसे कि शब्द प्रतिस्थापित करना है, तो इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है,
देखिए छपित मूल्य थोड़ी होता है, मुद्रित मूल्य होता है ना। मौखिक मूल्य थोड़ी बताएगा ना, प्रकाशित मूल्य बताएगा ना, लिखित मूल्य बताएगा। जो उसपे मुद्रित रहेगा वही बताएगा ना, उस पे जो लिखा हुआ होगा, ठीक है, जो मुद्रित किया गया होगा कंपनी द्वारा वही मूल्य बताएगा। तो छपित मूल्य थोड़ी होता है, क्या होता है, मुद्रित मूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें आपको बताना है जैसे कि क्वेश्चन में ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो फट पड़ना, अगर आप किसी पे फट पड़ना मतलब क्या होगा, आप किसी पे फट पड़े तो क्या कह सकते हो, एकदम से उस पर क्या हो गया, गुस्सा आना, ठीक है, एकदम से गुस्से में हो जाना, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकदम से गुस्से में हो जाना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, तो इसमें आपको बताना है खग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो खग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है, परिंदा हो जाता है। परिंदा हो जाता है, ये आपको याद रखना है। खग का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये चिड़िया और खग ये एक ही होता है, तो इनका सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है, तो इन पे ज्यादा ध्यान दे देना है आपको। चिड़िया, खग, पखेरु और परिंदा, सबसे ज्यादा इसमें पूछा क्या गया है, तो विहंग पूछा गया था। कौन सा वर्ड पूछा गया था, विहंग जो वर्ड होता है वह पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, मनीष के मुख पर खालिस्तान झलकता है, बताना है। तो मनीष के मुख पे क्या झलकता है, ओज झलकता है। क्या झलकता है, ओज झलकता है। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओज यानी कि अच्छा चीज झलकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये नेक्स्ट हमसे यहाँ पर पूछा गया ओज गुण, जैसे वो सुना होगा आपने कभी। नेक्स्ट यहाँ पर, तुम्हें स्मरण खालिस्तान चाहिए तो करना कराना चाहिए, ठीक है। तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए, नहीं हो जाएगा। तुम्हें स्मरण तो आना ही नहीं चाहिए, ये तो हो नहीं सकता ना, लेना चाहिए। या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता। तो स्मरण कभी भी कराना चाहिए, ठीक है। तुम्हें स्मरण क्या हो गया, कराना चाहिए, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है हमसे, इसमें बताना है शुद्ध वर्तनी। तो जैसे कि सभी को पता होगा कि हस्तक्षेप की शुद्ध वर्तनी क्या होता है, तो ये आपके सामने लिखा है। ये वाला छा भी नहीं आता है। और देखिए यहाँ पर जैसे कि इसमें हंसता तो होगा नहीं, और बात करें चा तो आएगा ही नहीं, और जो छा भी नहीं आएगा। जो लिखा है सही लिखा है, आपको वर्ड काट के भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जैसे कि इसमें आपको बताना है कि तुलसी के वास्ते राम अवतार लिया। तो इसका आपको क्या करना है, राइट आंसर बताना है। तो देखिए क्या गलती है क्या त्रुटि है, ये आपको पूरी चीज बताना है कि तुलसी के वास्ते राम अवतार लिया। तो ये आप बताइए कि क्या गलती हो सकती है। यहाँ पर पहले कभी गलती नहीं होती है। वाक्य में आप एक चीज समझना कि पहले कभी गलती नहीं होती है, वाक्य में दूसरे वाले जो गलती रहेगी वही मानी जाएगी। तो यहाँ क्या आ सकता है, राम की जगह, ये तो आप सभी लोग को पता होगा क्या आ सकता है, तो फटाफट कमेंट करके बताना मुझे इसकी जगह क्या आ सकता है, राम की जगह। तो आपको पता होगा, या तो आप इसका राइट आंसर कमेंट में करके बताना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे जो 20 क्वेश्चन थे वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। इसमें जो क्वेश्चन बचे हैं 5 हमारे जो रहते हैं गद्यांश के क्वेश्चन बड़े कठिन भी होते हैं, कभी कभी सरल भी होते हैं। तो इनको जब आप पूरे देखेंगे तो आपको आराम से सरल बनने लगे। जैसे पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा खालिस्तान होते हैं, इससे प्रकृति के प्रति खालिस्तान की प्रेम भावना होती है। पर्वतीय दृश्य खालिस्तान का मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुलता से खालिस्तान प्रदान करता है। तो देखिए जो आपका पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा कैसे होते होंगे, तो देखिए विशाल तो होगा नहीं, ठीक है। पर्वतीय दृश्य क्या विशाल होगा, कोई पर्वत विशाल होता है उसे कहा जाता है, परंतु जो देखने में लगे वो क्या विशाल कह सकते, क्या नहीं लग सकता है। हमें जो पर्वत का दृश्य है वह देख के बताना है कैसा है। एक तो मनोहर हो गया कि वह अच्छा है, ठीक है। और अगर बात करें तो दिव्य है क्या, नहीं, वह कैसा है, मनोहर और आकर्षक है। कैसा है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है और आकर्षक है, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन जैसे कि बताया गया है यहाँ पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि इससे प्रकृति के प्रति खालिस्तान की प्रेम भावना। तो देखिए प्रकृति के प्रति, प्राणियों की, पशुओं की, निसर्ग की, तो जो मानव की प्रेम भावना होती है, प्रेम भावना किसकी होती है, मानव की होती है। प्रेम और मानव की प्रेम भावना किसमें, तो जागृत होती है, ठीक है। मानव की जो प्रेम भावना है वो जागृत होती है। पर्वतीय दृश्य का, देखिए पर्वतीय दृश्य का खालिस्तान यानी कि स्मरण मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुलता से मुक्ति को प्रदान कराता है। तो क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। जैसे कि पर्वतीय दृश्य मनोहर और क्या है, आकर्षक है। क्या है, आकर्षक है, ठीक है, आकर्षक होते। इससे प्रकृति के प्रति मानव, ठीक है, क्या होता है, मानव की प्रेम भावना जागृत होती है। क्या होती है, जागृत होती है। पर्वतीय दृश्य का
जो पर्वतीय दृश्य का अगर बात करें तो स्मरण मात्र, ठीक है, स्मरण मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता और व्याकुलता से मुक्ति प्रदान करता है, ठीक है। यह आपको एक बार ऐसे आपको करके देखना होगा, जो आपको सही लगे 2 से 3 बार आप ऑप्शन जमा जमा के देख सकते हैं। तो देखिए, मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुलता से खालिस्तान प्रदान होता है। तो क्या संप्रति, ये तो कभी वर्ड सुना नहीं होगी, ना समाप्ति ना रिक्ति, ये तो होगा ही नहीं, पक्का है कि मुक्ति होगा यहाँ पर। स्मरण तो कर सकते हैं, और मुक्ति के लिए आपको स्मरण की जरूरत पड़ेगी। तो मुक्ति के साथ कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, स्मरण का यूज किया जाता है, ये तो सभी को पता होगा। अब अगर बात करें तो जागृत होती है प्रेम भावना, क्या होती है प्रेम भावना, क्या आपकी जागृत होगी अंदर से जब आप देखोगे, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। टोटल मैंने बता दिया हूँ 9 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इस बार आपके 8 टॉपिक से 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 आपके गद्यांश से पूछे जाएंगे। अदर जो बताते हैं, क्या आपको कोई अभी तो सिलेबस से नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा हिंदी में, तो मैंने आपको बता दिया हूँ 8 टॉपिक, 9 टॉपिक जैसे बताया हूँ, इसमें से 9 टॉपिक में से आपके 8 टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 16 क्वेश्चन रहेंगे। 9 में से एक टॉपिक जो बचेगा हमारा, उससे कितने रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल कितने हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। तो यही आपको करना है, ज्यादा फोकस आपको हिंदी और रीजनिंग पे देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।